सो हे गाइस, कैसे हो आप सब। आप सबका फिर से स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपने सेविंग्स मनी को आपको कहाँ पे यूज़ करना चाहिए। क्योंकि देखिए होता क्या है कि कितने समय आपके पास कुछ पैसे पड़े रहते हैं एज अ सेविंग्स, और आप सोचते हो उस पैसे को जो कि है मैं कहीं पे रख दूँ जिससे कि जो मेरा पैसा है वो थोड़ा सा बढ़ जाए या मल्टीप्लाई हो जाए। तो उसके लिए जो कि है आप अपने जान पहचान में अपने दोस्त यार में पूछते हो कि भाई मेरे पास इतना पैसा पड़ा है, इसको मैं कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ जो कि मेरा पैसा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो लोग जो कि है कई तरह के आइडियाज़ देते हैं, उसमें से बेसिकली ज़्यादा लोग के मुंह से ये आइडिया निकलता है कि पैसे को जो कि आप स्टॉक मार्केट में लगा दो, या कितने लोग बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट में नहीं, आप एक काम करो उस पैसे को जो कि है एफडी करा दो, मतलब फिक्स डिपॉजिट करा दो। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट एंड फिक्स डिपॉजिट के बारे में कि कौन सा बेटर ऑप्शन है आपको पैसा रखने के लिए अगर आपका कुछ सेविंग्स वगैरह पड़ा है। और भी बहुत सारे मतलब कि टॉपिक्स होते हैं जहाँ जहाँ आप पैसा जो कि डिपॉजिट कर सकते हो अपना एज अ सेविंग्स, जो आपका जो भी होता है। पर हम और सब टॉपिक्स के ऊपर बात नहीं करेंगे, आज हम सिंपली दो ही टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे जो कि सबसे ज़्यादा प्रचलित या आप कह सकते हो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। जिसमें से कि सबसे पहला आ जाता है स्टॉक मार्केट और दूसरा आ जाता है एफडी, फिक्स डिपॉजिट। तो ये जो कि दो सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है इंडिया में, और ज़्यादातर लोग जो कि है यही दोनों में से किसी में अपना पैसा रखना पसंद करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि दोनों में से किस में आपको पैसा रखना चाहिए अगर आपके पास कुछ सेविंग्स एंड कुछ पैसे वगैरह पड़ा है। चलिए हम मान लेते हैं कि आपके पास कुछ पैसा पड़ा हुआ है एज ए सेविंग्स, और वो पैसे को जो कि है आप बिना किसी से एडवाइस लिए, बिना किसी से पूछे जो कि है उस पैसे को आप स्टॉक मार्केट में लगा देते हो। उससे कोई जो शेयर्स वगैरह खरीद लेते हो या कोई म्यूचुअल फंड वगैरह उसमें खरीद लेते हो। तो फिर जाके आप इन्वेस्ट करने के बाद अगर अपने कोई दोस्त यार कोई किसी को बताओगे अपने जान पहचान में कि भाई मेरे पास इतना पैसा पड़ा था, मैंने जो कि उसे स्टॉक मार्केट में लगा दिया, तो कितने लोग तो बोलेंगे कि भाई बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, तुम्हारा जो पैसा है बहुत ही जल्द मल्टीप्लाई हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कुछ महीने के अंदर दुगना तीन गुना हो जाएगा आपका पैसा। और कुछ लोग बोलेंगे कि भाई ये तू बहुत गलत कर रहा है, तेरे बहुत मेहनत की कमाई थी, और इस पैसे को जो कि तू लगा के एक तरह से ना वो क्या बोलते हैं तो अपना पैसा बर्बाद कर रहा है, देखना तेरा पैसा जो है बहुत जल्द डूब जाएगा। तो इस तरह के लोग बोलते हैं और कुछ इस तरह के लोग बोलते हैं, मतलब कि दोनों तरह के जो कि ये लोग मिलते हैं। और वही अगर आप एफडी करा देते हो अपने पैसे का, अगर फिक्स डिपॉजिट करा देते हो और उसके बाद अगर लोग से सजेशन लेते हो कि भाई मैंने एफडी करा दिया तो ठीक किया ना अपने पैसा का, तो लोग ये बोलेंगे कि भाई तू एफडी करा दिया, एफडी में क्या होता है, एफडी में कितना तेरे को इंटरेस्ट मिलेगा, साल का 4%, 5%, 6%, 7% मिल जाएगा, और क्या मिल जाएगा, तो उससे क्या होगा, तेरा पैसा इतना कम ग्रो हो रहा है, उससे अच्छा तू स्टॉक मार्केट में लगा देता, स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट में लगाता तो तेरा पैसा जो कि है 2 गुना 3 गुना तेरे को महीने में देखने को मिलता है। ऐसे ऐसे भी लोग बोलते हैं। तो अब आप इस बात को सुन के चिंता में आ जाते हो कि भाई मैंने सही जगह पे अपना पैसा लगाया या नहीं लगाया। तो आज इस वीडियो में बेसिकली हम यही बात करेंगे कि आपने जो कि आपके पास पैसा पड़ा है, जो आपका सेविंग्स है, उसको आपको बेसिकली कहाँ पे यूज़ करना चाहिए, स्टॉक मार्केट में या जो आपका एफडी रहता है वहाँ पे लगाना चाहिए। देखिए लगाने के तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इससे भी बेटर बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहाँ पे कि आप पैसा लगाओगे तो उसको और ज़्यादा बढ़ा सकते हो। पर बेसिकली हम ये दो टॉपिक्स को लेकर बात कर रहे थे, दो टॉपिक्स के ऊपर ही हम बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैटर करता है कि आपके पास जो पैसा पड़ा है, जो आपके पास सेविंग्स पड़ा है, वो किस पर्पस से पड़ा है, मतलब उसका पर्पस क्या है बेसिकली। देखिए होता क्या है कि कितने लोग जो कि है अपना ज़िंदगी भर का जो कमाई रहता है ना, मतलब कि जो कि अपना मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं, रोज़ रोज़ अच्छा खासा पैसा जो कि सेव कर रहे हैं, खाते पीते हैं बचाते हैं, खाते पीते हैं बचाते हैं, मतलब आप कह सकते हो ज़्यादातर पैसा जो अपना जितना कमाई का रहता है ना वो सेव करके एक जगह रख देते हैं, उसको वो लोग बोलते हैं सेविंग्स है, भैया मेरे पास इतना सेविंग्स पड़ा है। तो एक तरह से वो कह सकते हैं उनकी ज़िंदगी भर की कमाई पूंजी रहती है, और वो लोग का फ्यूचर प्लान रहता है कि भाई इस पैसे से जो कि हम अच्छी गाड़ी लेंगे, एक अच्छा मतलब कि अपना घर बनाएंगे, ऐसा ऐसा मतलब कि सपने रहते हैं। तो उन लोगों का इस टाइप का सेविंग्स का पैसा रहता है। और दूसरी तरफ सेविंग्स कितने लोग का ऐसा रहता है कि आप एक स्टूडेंट हो, आप एक हाउसवाइफ हो, आपका पास मतलब कि ऐसे कुछ पॉकेट खर्चा वगैरह आपको मिलता है, उसी में से आपको कुछ एक्स्ट्रा बच जाता है तो आप जो कि उसे सेव कर लेते हो। मतलब उतनी बड़ी बात नहीं है, ऐसी सेविंग्स ऐसा पड़ा हुआ है, अगर आपका वो मान लीजिए कहीं गुम भी हो जाता है तो आपको कोई उतना बड़ा हेडेक नहीं रहेगा। थोड़ा सा दुख तो होगा भाई पैसा गुम हुआ है, पर उतना बड़ा हेडेक नहीं होगा, उतना बड़ा मतलब कि रिस्क एंड उतना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा अगर वो पैसा आपका मतलब कि कहीं हेरा जाता है, गुम हो जाता है। तो इस टाइप का मतलब दो तरह का मतलब कि लोग का सेविंग्स रहता है। तो देखिए पहले हम बात करते हैं कि पहले तरीके की जो कि आपका पूरा लाइफ भर की सेविंग्स है, जिससे कि जो कि आप बहुत कुछ करने वाले हो, अगर आपके पास वो पैसा नहीं रहे तो जो कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आ सकती है। तो वैसे टाइप का पैसे को कभी भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप स्टॉक मार्केट में उसे इन्वेस्ट करो। देखिए लोग का तो कहने का काम है, लोग बहुत कुछ कहेंगे, लोग बोलेंगे भाई तुम इस पर लगा दो स्टॉक मार्केट पे, पैसा बहुत ज़्यादा है, बहुत, अगर आपका 5 लाख है तो वो 1 साल के अंदर आपका 10 लाख बन जाएगा, ये बन जाएगा, वो बन जाएगा। पर लोगों की बात नहीं सुननी है, लोगों का एग्जाम्पल्स भी नहीं देखना है।
आपको कहीं पे भी नहीं देखना, आपको सिंपली उस पैसे को अगर आपको कहीं रखना ही है तो आप एफडी में कोई अच्छी बैंक के अंदर ले जाके जो कि एफडी करा दो, उसके अंदर आप डाल दो, जब तक के लिए आपको पैसे का दरकार नहीं उतने दिन तक के लिए एफडी करा दो, तो पैसा आपका सेफली पड़ा रहेगा। मेरा आपको यही सजेशन है, ठीक है। अगर आपका उस टाइप का पैसा है, जिस टाइप का मैंने आपको बताया कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही ज़रूरी वाला पैसा है, जिससे कि आपका एक बहुत बड़ा ड्रीम पूरा होने वाला है, और उसके अलावा अगर वो ना रहे तो आपको जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए, तो उस केस में जो कि है आप एफडी कराओ, किसी की कुछ ना सुनो, स्टॉक मार्केट के चक्कर में मत पड़ो। पर अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है जो कि ऐसे भी पड़ा रहता है, कुछ काम का नहीं है, आप सोच रहे उसको कहीं पे यूटिलाइज करके कुछ मल्टीप्लाई कर लिया जाए, और वो अगर आपका गुम भी हो जाता है तो आपको कोई उतना बड़ा हेडेक नहीं होने वाला, उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होने वाला, तब जो कि है आप स्टॉक मार्केट में कदम रख सकते हो। क्योंकि स्टॉक मार्केट ऐसा चीज़ है ना, स्टॉक मार्केट में आप अपने पैसे को जो कि है बहुत गुना तक बढ़ा सकते हो, जो कि आपको एफडी में कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। ये तो एकदम सच बात है, इतना होता है। पर स्टॉक मार्केट में एक और इसका डिसएडवांटेज भी है, जो कि बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, कि स्टॉक मार्केट कभी भी जो कि है अपना बाजी पलट देता है, और जो कि है आपका जो पैसा रहता है बहुत कम करा देता है। मान लीजिए आपका 5 लाख रुपए है, तो हो सकता है कि कुछ दिनों के अंदर जो कि है वो 5 लाख रुपए आपका 1 लाख या 50,000 पे भी आ जाए, या 25,000 पे भी आ जाए, ऐसा भी हो जाता है। तो इसलिए जो कि आपको बहुत थोड़ा सोच समझ के मतलब कि पैसा लगाना पड़ता है स्टॉक मार्केट में। और आपका जो एकदम इंपॉर्टेंट मनी जिसको हम बोलते हैं, जो कि आपकी लाइफ में बहुत अहमियत रखता है जो पैसा, उस पैसे को कभी भी आपको एकदम खोल के कहीं से लाके इन्वेस्ट नहीं करना है। वो पैसे को आपको वही पैसा इन्वेस्ट करना है जो आपका एज आ एक्स्ट्रा कुछ पड़ा हुआ है, जिसको कि ऐसे भी आप खा पी के उड़ा देते हैं, पर आपके पास ऐसे पड़ा है तो पड़ा है सोच रहे हो, तो उस टाइप का पैसे को आप स्टॉक मार्केट में लगा सकते हो। तो उस टाइप के पैसे को अगर आप स्टॉक मार्केट में लगाते हो, स्टॉक मार्केट में वो भी ऐसे नहीं लगाना है पैसा, उसके लिए सबसे पहले आपको नॉलेज गेन करना है, उसके बारे में आपको समझना है कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, कैसे वर्क करता है, स्टॉक मार्केट में क्या क्या चीज़ होती है। जैसे कि स्टॉक मार्केट में आपने सुना होगा म्यूचुअल फंड होता है, कंपनी के शेयर्स रहते हैं, वो आप परचेस सेल कर सकते हो। म्यूचुअल फंड आप मतलब कि करा सकते हो, उसमें एसआईपी होता है म्यूचुअल फंड्स में, जिसमें कि आपको मंथली सिस्टम पे कुछ पेमेंट करते हो, वो सब करा सकते हो। और इंट्राडे होता है जिसमें कि आपका बैंक निफ्टी आता है, बहुत तरह की चीज़ें हैं। सब आपको सब कुछ समझना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट करने से पहले। ये नहीं कि भाई स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना है, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना है, जाके आप लगा दिए। अगर आपको उसी टाइप का करना है ना, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना है, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना, आपको कुछ पैसे मिल जाए, तो आप जो कि सिंपली म्यूचुअल फंड की तरफ जा सकते हैं। म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी कुछ मतलब कि बड़े बड़े लोग बैठे रहते हैं, जो कि आपका पैसा आपके बिहाफ पे कुछ कंपनीज वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक मार्केट की जो कंपनीज है उस पर इन्वेस्ट करते हैं। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप खाली म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दोगे और आपका जो पैसा है ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट होता रहेगा, जहाँ जहाँ सही मतलब कि इन्वेस्ट होना चाहिए वहाँ। उधर जो कि एक्सपर्ट लोग बैठे रहते हैं, आप एक्सपर्ट को अपना पैसा दे देते हो और बोल देते हो भाई मेरा पैसा इन्वेस्ट करो, दैट इज म्यूचुअल फंड। उसे म्यूचुअल फंड कहा जाता है। म्यूचुअल फंड बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज चला रही है, जैसे कि एक्सिस का म्यूचुअल फंड होता है, और फिर जाके एसबीआई का म्यूचुअल फंड है, और आईसीआईसीआई का म्यूचुअल फंड है। बड़े बड़े बैंक्स का भी म्यूचुअल फंड का एक मतलब कि वो रहता है। तो उधर में आप जो कि अपना पैसा डाल सकते हो, और उधर से जो कि है आप मतलब कि कुछ प्रॉफिट्स वगैरह जनरेट कर सकते हो। पर वो तो एज अ मतलब कि आप कह सकते हो आप इंडिविजुअली इन्वेस्ट करोगे, उससे थोड़ा सा कम रिस्की रहता है म्यूचुअल फंड। फिर भी उधर भी रिस्क है, उधर भी अगर आपका पैसा डूबता है तो बैंक वाले आपको कुछ देने वाले नहीं है। अगर प्रॉफिट होगा तो हाँ जरूर आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, पर आपका लॉस होगा तो वो पैसा भी डूब सकता है। बैंक भी उसकी गारंटी नहीं लेते कि आपका जो पैसा है वो 100% सेफ है उनके पास, वैसा कोई गारंटी नहीं होता है। स्टॉक मार्केट इज वही है कि मतलब उसमें कोई रिस्क का वो रहता है, कभी भी आपका पैसा जो कि डूब सकता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रख के काम कर सकते हो। अगर आप इस चीज़ को ध्यान में रख के काम करोगे तो अच्छा खासा पैसा आप स्टॉक मार्केट से कमा सकते हो। और सबसे मेन जरूरी चीज़ होता है नॉलेज। आपके पास जितना ज़्यादा नॉलेज होगा स्टॉक मार्केट के बारे में, उतना ज़्यादा आप सब कुछ जान पाओगे, और उतने अच्छे से आप समझ पाओगे कि आप जो कि है कहाँ पे आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, कहाँ क्या करना है, नहीं करना है। तो ये सब करके जो कि आप अच्छा खासा पैसा स्टॉक मार्केट से बना सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपका किस टाइप का पैसा हो तो आपको किस जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए, और आपका जो ये पैसे का इन्वेस्टमेंट का जो साइकोलॉजी एक तरह से सही हुआ होगा। क्योंकि कितने लोग को मैंने देखा है कि भाई उनका बहुत ज़िंदगी भर का मेहनत का कमाई रहता है, जिसको कि उन लोगों ने पाई जोड़ के इकट्ठा किया, और वो लोग सोच रहे कि अपना कुछ घर बनाएंगे, अपनी एक बढ़िया कार लेंगे, कुछ लेंगे, और अचानक ही क्या होता है कि अचानक ही कुछ ऐसा उन लोगों का स्कीम आता है जिसमें कि भाई पैसा डबल ट्रिपल होने वाली होती है, जैसे कि शेयर मार्केट वगैरह ही हो गया। अचानक वो लोगों को मालूम चलता है, और जो कि उसमें लोग धड़ाधड़ पैसा डाल देते हैं। और होता क्या है एट द एंड, उन लोगों को तो नॉलेज रहता नहीं है कि कैसे क्या होता नहीं होता है। अचानक उन लोगों का जो पैसा होता है पूरा पूरी खत्म हो जाता है, और उसकी वजह से कि उन लोगों को बहुत बड़ा झटका लगता है, और उन लोगों की लाइफ भी जो कि एक बहुत बड़े प्रॉब्लम में आ जाती है। तो इस टाइप का मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि किसी के साथ हो, इसलिए मैं एक छोटा सा वीडियो लेके आया था। तो आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो में कुछ क्लैरिटी मिला होगा ये सब टॉपिक्स के ऊपर। तो आज की वीडियो को बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद।